आज के समय में हर कोई भगवान को प्रसन्न और उनकी कृपा पाने के लिए पूजा पाठ करता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की पूजा के साथ साथ समाज व जीवों के कल्याण का कार्य भी करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं और उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, वैसे तो शास्त्रों में भी कबूतरों को दाना खिलाने के कई लाभ बताए गए हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि दाना कब, कहां और क्यों खिलाना चाहिए? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इसके लाभ और कारण के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि दाना डालने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों में कबूतरों को शांति का प्रतीक माना गया है और साथ ही बताया है कि कबूतर अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही ईमानदार होते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है कि कबूतरों को दाना खिलाने के लिए अपनी छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दाना डालने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों में कबूतरों को शांति का प्रतीक माना गया है और साथ ही बताया है कि कबूतर अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही ईमानदार होते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है कि कबूतरों को दाना खिलाने के लिए अपनी छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में माना जाता है कि कबूतर माता लक्ष्मी के भक्त होते हैं। घर में कबूतरों का वास होने पर घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, साथ ही सुख शांति में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष में कबूतर को बुध ग्रह से जोड़कर देखा गया है और छत को राहु से जोड़ा गया है। ऐसे में लोग जब अपनी छत पर दाना डालते हैं तो कबूतर छत पर दाना खाने के लिए आते हैं। इससे बुध और राहु का मेल हो जाता है। लेकिन कबूतर छत पर दाना खाने के क्रम में बीट भी करते हैं। ऐसे में छत का गंदा होने का सीधा संबंध राहु से है और जब राहु खराब हो जाएगा तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। ऐसा न हो इसलिए कहा जाता है कि दाना डालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, और अगर आप शास्त्रों में बताए गए इन नियमों को अपना लेते हैं तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अधिक नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।